हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हमने जो पहले टेबल्स बनाए थे, जैसे कि हमने 5 तक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया था कि ऐसे ऐसे हमारी टेबल्स दिखेंगी। एजुकेशन ट्यूशन टीचिंग डॉग्स रख लेते हैं, टीचिंग एपीआई डॉग्स, इसका नाम बदल के। इसको ऐसे रख लेते हैं। आप देखते हैं कि पैकेज है हमारा। तो ये पैकेज जो हमारा है, हमने पैकेज की टेबल बना ली थी। तो हमें क्या चाहिए कि अब कोई पैकेज बनाया है हमने, तो कोई यूज़र आएगा उसे खरीदेगा, तो उसका हमें डिटेल रखना पड़ेगा ना कि उसने क्या खरीदा था, हिस्ट्री रखनी पड़ेगी, है ना। तो उसी के लिए एक टेबल बनाते हैं हम, हिस्ट्री रखने के लिए, किसने क्या बाई किया है नहीं किया। उसका टेबल का नाम रखते हैं, फिर उसको नहीं चले जाते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी हिस्ट्री रखने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। अब मैं पैकेज दिया तो पर्सन जो होगा पैकेज ही खरीदेगा, है ना। तो उसके कॉलम में नेम रख लेते हैं। एक तो होगा कि किसने खरीदा, किस यूज़र ने खरीदा, क्या अमाउंट था, कौन सा पैकेज खरीदा। ठीक है, तो पहले तो यूज़र आईडी आएगी, किस यूज़र ने खरीदा, क्या अमाउंट था, और उसके बाद कौन सा पैकेज खरीदा। और उसके बाद मान लो हम ऐसे कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहे कोई स्पेसिफिक के लिए, जो हमारा मतलब कि फिक्स ना हो, कुछ एक्सेप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन दे दे कि इस पैकेज में कुछ अपडेट होना हो, कुछ लिखा हो। तो जो भी लिखना हो वो इस डिस्क्रिप्शन में कोई पर्सन लिख ले, हमारे कोड में हम लिख देंगे। अब आगे किस दिन को ख़रीदा है वो तो हमारा क्रिएटेड ऑन में ही आ जाएगा जब ये एंट्री आएगी, है ना। तो ये 4 रो फालतू है अभी के लिए, इसको हटाते हैं। 4 रो ये है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग होगा कि मोंगोडी में स्ट्रिंग के फॉर्म में वो यूज़र आईडी क्रिएट करता है। नंबर होगा ये, नो ये नल नल नहीं होंगे, ये डाटा हमें चाहिए। पैकेज आईडी में नंबर होगा, पैकेज आईडी में वो आईडी होगी हमारी इस टेबल की, कौन सा पैकेज उसने लिया। मतलब 5 पैकेज है, मान लो 1 2 3 4 5, उसने 4th नंबर का लिया तो यहाँ पे आएगा 4th पैकेज आईडी में उसके लिए। ठीक है, और ये नलेबल हो सकता है। अब बता दो क्यों होगा ये नलेबल। मान लो कि एक तो हो गया टीचिंग एपीआई है हमारी, कुछ ऐसी एपीआई है, तो क्या होगा कि कभी कभी होगा कि कोई यूज़र होगा दूसरे यूज़र का कॉन्टैक्ट देखना चाहेगा सीधा बिना पैकेज के। तो उस केस में हम उसको सीधे सिंपल एक कॉन्टैक्ट के लिए कोई अमाउंट दिखा देंगे, उस हिसाब से वो उसे उसका कॉन्टैक्ट व्यू कर लेगा। तो जब वो ऐसे कोई कॉन्टैक्ट व्यू करेगा तो उस टाइम पे उसने पैकेज तो लिया नहीं, है ना। तो पैकेज लिया नहीं तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में तो जाएगा जो भी उसने खरीदा, एक अमाउंट एक कॉन्टैक्ट व्यू करा। तो इसलिए यहाँ पे पैकेज आईडी नलेबल है, तो उस केस में हमारी पैकेज आईडी नहीं जाएगी, इसलिए उसको हमने रखा है नलेबल। और अगर पैकेज लिखे आता है तो पैकेज आईडी जाएगी, सिंपल है ना। तो ऐसे ही होगा ये वाला। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टेबल अभी सिंपल रखते हैं, इतनी इतनी कॉलम रखते हैं। अब देखते हैं कि आगे हमारा जो होगा, सोचते हैं थोड़ा और क्या क्या हो सकता है। मान लो कि और होगा, हाँ एक होगा कि हमारा जब वो खरीदेगा, मतलब एक सिंपल कॉन्टैक्ट किसी का भी कॉन्टैक्ट व्यू करेगा, है ना, बिना उसके, बिना पैकेज के, तो उसका प्राइस क्या दिखाएंगे हम, है ना। पैकेज का प्राइस हम सीधा दिखा देंगे, तो वो उसका प्राइस होगा सब्जेक्ट वाइज, है ना। सब्जेक्ट फोकस या फोकस्ड, उस कॉन्टैक्ट के लिए सब्जेक्ट फोकस्ड प्राइस। ये टेबल बाद में हटा भी सकते हैं, कुछ कुछ बेटरमेंट बेटर के लिए हमें कुछ बढ़िया और टेबल हमें आती है दिमाग में, तो ये टेबल हटा के वो टेबल डाल देंगे, उस फीचर को डाल देंगे, है ना। अभी के लिए थोड़ा बहुत जो हम बेसिक एक टेम्पलेट टाइप एप्लीकेशन बना रहे हैं कि कुछ कुछ फीचर्स हो, मतलब स्टार्ट हो जाए हमारी एप्लीकेशन। तो उसके लिए जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट फोकस्ड प्राइस कॉन्टैक्ट व्यू, मान लो कि एक बंदा गया, ठीक है, और उसने मान लो कि पढ़ाने वाले ने पढ़ने का देखा, टीचर ने ट्यूटर ट्यूटीज का देखा, या ट्यूटीज ने ट्यूटर का देखा। आपस में मतलब दोनों ने क्या किया, एजुकेशन का अपना कॉन्टैक्ट देखने का चाहा, तो वो किस बेस पे हम उसको प्राइस दिखाएंगे। तो वो होगा हमारा एजुकेशन बेस्ड, मतलब वो सब्जेक्ट बेस्ड पे, कि मान लो कि कोई सब्जेक्ट है, कोई फिजिक्स है और कोई 8th की इंग्लिश है, तो उनका सेम प्राइस तो लेंगे नहीं,
है ना। फिजिक्स तो थोड़ी हार्ड होगी, उसको पढ़ाने वाले को भी ज़्यादा ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे, मतलब जो उसका प्राइस होगा हाई होगा बेसिकली, जो ये वो मांग रहा होगा ट्यूशन का, तो उसके हिसाब से हम उसका प्राइस डिफर करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉलम होने चाहिए, तो एक तो होगा कि हमारा कि सब्जेक्ट आईडी होगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए हम क्या प्राइस में चाहते हैं, तो उससे स्पेसिफिकली हमें पहले सब्जेक्ट आईडी चाहिए कि मान लो कि फर्स्ट नंबर का सब्जेक्ट आईडी है वो इंग्लिश था तो उसका ये प्राइस है। ठीक है। फॉर कॉन्टैक्ट व्यू, उसका सीधा सीधा कॉन्टैक्ट व्यू करने के लिए। ठीक है। और एक होगा अमाउंट जो इसके लिए स्पेसिफिक होगा, इस टेबल के लिए, इस सिनेरियो के लिए। एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस फीचर and only on single contact view. This टेबल डिपेंड ओनली ऑन सिंगल कॉन्टैक्ट, तो इस जब भी हमारा सिनेरियो ये वाला होगा तो ये टेबल हमारे यूज़ में आएगी। सब्जेक्ट आईडी होगा, अमाउंट होगा, पैकेज आईडी तो नहीं होगा, बस ये दो चीज़ होगी, सब्जेक्ट आईडी, अमाउंट। डिस्क्रिप्शन भी ये भी हटाते हैं, बाकी नीचे की दो तो पता ही है आपको, दो कॉलम हम रखते ही है, ये वाली तीन नीचे की, इसको डिलीट मारते हैं। तो डिलीट तो हमने कर दिया है। तो ये होगी हमारी टेबल, जब कोई बंदा एक पर्सन दूसरे पर्सन या एक पढ़ाने वाला पढ़ने वाला जो भी है, ट्यूटर ट्यूटीज जो भी है, आपस में कॉन्टैक्ट व्यू देखना चाहिए सीधा सीधा बिना पैकेज के, तो उसके लिए ये टेबल हमारी रोल में आएगी उस टाइम पे। ठीक है। और उसका प्राइस भी इस टेबल के हिसाब से हम दिखाएंगे। तो ये हमारी उस फीचर के लिए टेबल हो गई। एक हो गया हमारा कि एक मिनट क्या होगा और, हाँ एक और टेबल हमारा ये हो जाएगा कि मान लो हिस्ट्री नाम से टेबल होगा कि इस यूज़र ने, किसी यूज़र ने एक यूज़र का देख लिया है कॉन्टैक्ट। ठीक है। वो लॉग इन लॉग आउट कर लेगा, तो बाद में जब वो आएगा तो हम उसे, हमें कैसे पता लगेगा कि उसने उसका कॉन्टैक्ट पहले ही देख लिया है और हमें उससे दोबारा पैसे नहीं मांगने। तो उसके लिए हमें उसकी डिटेल रखनी पड़ेगी ना कि किस यूज़र ने किसका कॉन्टैक्ट व्यू किया था। तो उसको रखने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे कि किस यूज़र ने किसका कॉन्टैक्ट व्यू कर लिया। ठीक है। तो उसका नाम रख देते हैं हम यूज़र कॉन्टैक्ट व्यू हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट व्यू हिस्ट्री। एक टेबल बनाते हैं ये वाली, ये उसके लिए हो गया कि किसने किसका कॉन्टैक्ट व्यू कर लिया है और उससे उसको उससे दोबारा पैसे नहीं मांगने हमें, जो भी है। ये एक एप्लीकेशन है सीखने के लिए, तो इसलिए हर तरह के मॉड्यूल हम दिखा रहे हैं कि आप अगर ये लगाते हो, ट्रांजैक्शन लगाते हो, तो आपको कैसे कैसे टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं, बाकी इसमें आप अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हो। आपको लगे कि एक आधा कॉलम एक्स्ट्रा बना रहे हो या कम बना रहे हो, ज़्यादा बना रहे हो, तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो यूज़र कॉन्टैक्ट व्यू हिस्ट्री में क्या होगा, पहले तो यूज़र आईडी होगा कि किसने, कौन सा यूज़र ने देखा है। ठीक है। कॉन्टैक्ट पर किसका देखा है उसका ले लेते हैं, उसकी आईडी भी होगी। उसमें होगा कि व्यूड यूज़र आईडी ले लेते हैं नाम उसका, कि कौन सा यूज़र आईडी का कॉन्टैक्ट देखा है ना। और इसका ये तीन तो फिक्स ही है अपने, और इसमें शायद नहीं होगा और कुछ, हाँ और कुछ तो नहीं होगा। इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग रखते हैं, नो नो होगा, नलेबल नहीं हो सकता ये, क्योंकि पता है ऐसी तो चाहिए ना स्टेबल के लिए, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है इस रो का। बाकी सेम केस नीचे इससे ऊपर वाले में भी हमने देखा नहीं था, तो सब्जेक्ट आईडी चाहिए, अमाउंट चाहिए, ये भी सही है, इसका नलेबल भी। तो ये टेबल्स होगी हमारी किसके लिए, कॉन्टैक्ट व्यू के लिए या सिंगल कॉन्टैक्ट व्यू के लिए, है ना, या हिस्ट्री रखने के लिए, ये दो टेबल्स होगी। इसके अलावा अब जो हमारी आखिरी टेबल होगी वो होगी यूज़र टेबल। यूज़र टेबल में काफ़ी फील्ड्स होंगी, तो वो हम देखते हैं अपनी एक सेपरेट वीडियो में। तो इसका अगला पार्ट में आप देखेंगे कि हम यूज़र टेबल में क्या क्या डाटा रखने वाले हैं इनिशियली। तो अब अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है फिर तो।